ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू करने के पश्चात प्रथम उत्तर प्रदेश आगमन पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित सभी वर्ग और समुदायों को दीपावली का यह बेहतरीन उपहार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। अपैरल और टेक्सटाइल, लेदर उत्पाद, हस्तशिल्प और कारपेट्स में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेशवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे, जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे, उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है और इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहां के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहां पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अंत्योदय के प्रणेता सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती भी है। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आज से 70 वर्ष पहले एक नया चिंतन दिया था और अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक विशिष्ट अवसर है। ये विशिष्ट अवसर
केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज इस समारोह में पधारे हैं। मैं इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन समिति की ओर से इस पूरे समारोह में उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष से भी कम समय में यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अंतिम उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर और हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी है। इसमें परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनका न केवल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि टूल किट के लिए एक पैकेज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें राज्य सरकार की ओर से संचालित ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उनकी ट्रेनिंग और उन्हें टूल किट वितरण करते हुए 4 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को अब तक यहां पर ट्रेनिंग देकर के वोकल फॉर लोकल मंत्र को स्वदेशी का एक संकल्प देकर के हुनरमंद कारीगरों को भी एक नया बाजार उपलब्ध करवाने का यह एक प्लेटफॉर्म बना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से
आगे करने जा रहे हैं और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप्स, ओडीओपी, हमारे उभरते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन और पर्यावरण विभाग के अपने विभिन्न उत्पाद भी और उनके द्वारा किए गए प्रयास भी इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, जिसके माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से 12 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके कुछ प्रस्तावों में, कुछ उद्यमों में प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है और उन्हीं में से 5 लाख करोड़ का हम नवंबर 2025 में प्रस्तावित कर रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग करने की तैयारी वर्तमान में चल रही है। पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को, जिनकी संख्या वर्तमान में 96 लाख से अधिक है, उस एमएसएमई उत्पाद को, प्रत्येक यूनिट को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज इसके माध्यम से 2 करोड़ से अधिक नागरिक और युवा यहां पर रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। कृषि के बाद रोजगार का उत्तर प्रदेश के अंदर ये सर्वाधिक बड़ा केंद्र बना है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है,